अस्सलामुअलैकुम, मैं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान अगले वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ, कब हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्वेज और पोल्स का सिलसिला जारी हुआ है। हर जगह इलेक्शंस की बात हो रही है कि आइंदा जो आने वाले आम इंतखाबात है 2024 में 8 फरवरी को आप किसको वोट डालेंगे, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। तो वर्ड टाइम्स क्या, न्यू न्यूज़ टाइम, न्यू न्यूज़ उर्दू, सुनो टीवी, जीएनएन और इवन जो बड़े बड़े हैं नामवर शख्सियात सहाफ़ी हैं, कामरान खान हो गए, इकरारुल हसन, इन लोगों ने भी अपने ट्विटर्स पर पोल्स किए हैं और मुख्तलिफ सर्वेज किए जा रहे हैं सर्वेज के इलेक्शंस के हवाले से। तो अब ये बात सोशल मीडिया तक नहीं रही, अब ये बात टीवी न्यूज़ चैनल्स तक जा पहुंची है। और इमरान खान को लेकर और आइंदा आने वाले इंतखाबात को लेकर जो मुख्तलिफ पोल्स किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे कि अब कौन सा नया नतीजा सामने आया है। टीवी न्यूज़ चैनल्स पर भी अब जो है वो वोटिंग करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनम जावेद की, जिनको आप सब लोग जानते ही होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी वर्कर्स हैं, एक्सपोर्टर कह लें आप, वो हैं फिलहाल। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी कारकुन नहीं थी, ना ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की हुई थी। तो सनम जावेद हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गई हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कल उनको छठी दफ़ा जमानत मिली थी, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनको अदालत की जानिब से जमानत मिलती थी, उसके बाद फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे ही वो जेल से बाहर आती थी उनको पुलिस फिर गिरफ्तार करके ले जाती थी। तो कल छठी दफ़ा वो फिर रिहा हुई थी और रात को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन पर इल्ज़ाम ये था कि पेट्रोल बम जो है उन्होंने तैयार किया और पुलिस के खिलाफ फिर पेट्रोल बम इस्तेमाल किया। आप जरा देख लें इनकी कि कितना गिरे हुए हैं ये लोग कि छोटे से फजूल जो केस है, पेट्रोल बम तैयार किया और पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल की है, और कोई केस इनको मिल नहीं रहा था तो ये इस केस में इनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिए। तो उस हवाले से जो है सनम जावेद की जो वकील हैं उनका बयान सामने आया। वो जब सनम जावेद से मिलकर आए हैं तो उन्होंने कहा है कि पुलिस हमें खुद कह रही है, हाथ जोड़े जा रहे हैं कि भाई उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, सनम जावेद से पार्टी छोड़ने का ऐलान करवा दें और कहें कि 9 मई की मजम्मत कर लें, अपनी जान भी छुड़वाएं और हमारी जान भी छोड़ें। तो ये बात पुलिस वाले जो है वो खुद आकर उनके सनम जावेद के वकील को कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सनम जावेद हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही वो कहने जो है आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है। वो कहती कि जब ऐसा कुछ है ही नहीं, इमरान खान ने हम में से किसी को भी नहीं कहा कि जो 9 मई का वाकया या हम पर किसी किस्म का हमें तैयार किया गया था 9 मई वाकये के लिए, तो हम आकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान के खिलाफ क्यों कोई बात करें। तो आज उनके वालिद की एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आई है जो एक नए केस अदालत में पेश होते वक्त नए मुकदमे के सिलसिले में। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले सनम जावेद, सहाफियों की जानिब से सवाल किया गया कि पहले सनम जावेद तो कहती थी कि मैं कभी भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि पीटीआई के हवाले से जब भी मैं जेल से बाहर आई, जब भी मुझे रिहा किया गया, तो एक आकर मैं जो है अच्छी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी जेल से बाहर आते ही। तो ये क्या सूरत हाल है। पहले तो वो मानने को तैयार है, मतलब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार ही नहीं थी, ना ही कोई बात करने को तैयार थी। तो फिर उसके बाद में जो बात की गई तो उसके हवाले से सब हैरान रह गए कि सनम जावेद कैसे टूट सकती हैं। लेकिन बात जो है वो घूम गई और फिर ये पता चला है कि वो कह रही हैं कि पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नहीं थी, एक जस्ट सपोर्टर थी, सोशल मीडिया पर सपोर्ट करती थी, लेकिन अब जब भी मैं जेल से बाहर आऊंगी तो एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं करूंगी कि मैं 9 मई वाकये की मजम्मत करती हूँ, जो हुआ गलत हुआ, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इसके उल्ट होगी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी कि अब मैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रही हूँ, क्या पता इलेक्शंस भी लड़ लें, वो उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर बन रही हूँ। तो ये बात उनकी जानिब से की गई है। अब आप ये देख लें कि ये सूरत हाल है, जितना आप लोगों ने उन पर लगातार जुल्म किया, वो जुल्म का नतीजा अब ये निकल रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं कहेंगी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की बातें कर रही हैं। मैं आऊंगी, मैं जो है मैं उसकी मेंबर बनूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आके इलेक्शन भी लड़ूंगी। लेकिन जो उनकी अब उनको गिरफ्तार किया गया 9 मई के वाकये में, उसके बाद आप उनकी मकबूलियत देख लें। अब वो इलेक्शंस लड़ती भी हैं, जब वो जिसके मुकाबले में मर्जी लड़ लें, मरियम नवाज के मुकाबले में लड़ लें, तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगी। जो आपको नजर आ रहे हैं, हमाद अजहर की जानिब से भी ये कहा गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बोला था
कि आप पीटीआई को जलसा करने की इजाजत दें और उस जलसे की सदारत आप सनम जावेद को दे दें, फिर देखें कितने लोग बाहर निकलते हैं। तो आप अगर वो बात कर रही हैं कि मैं आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर बनूंगी और क्या पता इलेक्शंस भी लड़ूं, तो उनको तो कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस कदर वो अब मकबूलियत उनकी हो चुकी है। और आप, लेकिन एक अफसोसनाक बात है कि 5-6 माह से बच्चे हैं उनके, वो अपने माँ के बगैर रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम आप देख लें कि अदालत की जानिब से कहने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जाता, जमानत मिल जाती है फिर दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये है पाकिस्तानी कानून। अब बात करते हैं जो सर्वेज के हवाले से, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, पोल्स और सर्वेज का सिलसिला जारी है। तो सोशल मीडिया से बात अब आगे जा पहुंची है, टीवी न्यूज चैनल्स पर भी अब वोटिंग करवाई जा रही है कि आपका वोट किसको, इमरान खान को या चौथी दफा भी वजीर आजम आप नवाज शरीफ को बनाएंगे। तो निगरान वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपने घर अपने चैनल में वोटिंग करवाई है और यकीन करें आप, उसमें भी उनको शर्मिंदगी का, आप कह लें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अपने घर में वो हार गए हैं और वहां पर भी इमरान खान के नारे लगे हैं और जो वोटिंग है वो भी बल्ले ने जीती है। आप कह लें कि जो इमरान खान जो है वो सिटी जो न्यूज़ है उसमें इमरान खान बाजी ले गए हैं और मोहसिन नकवी के चैनल पर भी नारे लगे हैं, तेरी जान मेरी जान इमरान खान, अगली बार फिर न्याजी, इस तरह के नारे लगाए हैं। और जो है सारे एंकर्स ने और जो वर्कर्स हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल के, उन्होंने फिर अपनी राय का इजहार किया है और जो मोहसिन नकवी साहब है उनको फिर अपने घर में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये वीडियो देखें आप जरा। आपने देख ली, तो वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप, जो लोग आपके अंडर काम करते हैं वो आपकी मर्जी से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो उनकी जो कानूनी हैसियत है, वो अपना जो एक वजीर आज़म मुंतखब करते हैं, एक हक उनके पास है वोट डालने का, वो अब वो भी छीनना चाहते हैं कि अपनी मर्जी से वो किसी को वोट भी ना डाल सके। तो जो इनका मंसूबा था इमरान खान को माइनस करने का, इनका जो मंसूबा था उसको सियासत से हटाने का कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए, वो तो कहीं भी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो दिन ब दिन इमरान खान मकबूल होते जा रहे हैं, मकबूलियत उनकी जो है वो आसमानों को छू रही है। अब अवाम पहले वाली अवाम नहीं रही जो आपने पहले 75 सालों में अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अब वो अवाम नहीं है, अब यंग जनरेशन है, वो अपना मुस्तकबिल जरा चेंज देखना चाहती है और चाहती है कि हाँ, जो आइंदा आने वाला वजीर आजम है वो इमरान खान ही हो। तो आप भी हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो आपका वोट किसको है और आप किसको जाके वोट डालेंगे। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।